एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होता है, वो क्यों आता है, उससे आपके प्रेगनेंसी को क्या नुकसान हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन आपको ये वीडियो उसके लिए एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर एरिया में है। और मेरा अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस पैशन ये है कि मैं पेशेंट्स को एजुकेट करूँ, अवेयरनेस क्रिएट करूँ, और इसी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो और भी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, लेकिन आपको इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मत भूलिएगा। हाय, तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है एंडोमेट्रियल पॉलिप। उसे समझने के लिए पहले हमें नेचुरल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसके दोनों बाजू में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और उसके बाजू में दो ओवरीज होते हैं। नॉर्मली जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, उसके बाद आपके इंटरनल हार्मोन्स की वजह से एक फॉलिकल दोनों में से किसी भी ओवरी में बढ़ना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे वो फॉलिकल बढ़ता है, वैसे वैसे वो एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन आपके यूट्रस के अंदर के लाइनिंग पर, एंडोमेट्रियम पर असर करेगा और एंडोमेट्रियम भी बढ़ता जाएगा, जिसे हम स्कैन पे हम बोलते हैं कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी बढ़ रहा है। तो जब फॉलिकल रेडी हो जाता है, तब एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी रेडी हो जाता है। फॉलिकल में से एग रिलीज होगा। अगर स्पर्म वहां तक पहुंच गया तो एम्ब्रियो बन जाएगा फर्टिलाइजेशन से, और वो एम्ब्रियो इस एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इसी के लिए एंडोमेट्रियम रेडी हो जाता है। समझ लीजिए कि यूट्रस एक रूम है और इसके अंदर हर महीना कारपेट बिठाया जाता है बहुत थिक। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो यही कारपेट शेड होता है, निकाला जाता है, और वहीं से आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है बिकॉज ऑफ शेडिंग ऑफ दिस एंडोमेट्रियम। तो कभी कभी इस कारपेट में किसी किसी जगह पे ओवर ग्रोथ हो जाता है, और जैसे हमें स्किन पे पिंपल आता है, फोड़ा फुंसी आता है, वैसे ये एंडोमेट्रियम के अंदर का फोड़ा फुंसी है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिप। ये हमें सोनोग्राफी पे दिखाई देता है। उसका साइज वेरी हो सकता है, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर से छोटे पॉलिप भी हो सकते हैं, कभी कभी 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर जैसे बड़े पॉलिप भी हो सकते हैं। तो इस पॉलिप से क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये यूट्रस में है और एम्ब्रियो को आके वहीं पे इम्प्लांट होना है, तो एम्ब्रियो के लिए वो जगह कम कर देता है। एम्ब्रियो के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो कम हो जाता है इम्प्लांटेशन का। इसके लिए एम्ब्रियो इम्प्लांट होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन किसी किसी केस में हम देखते हैं कि पॉलिप के रहते हुए भी एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, लेकिन उसके बाद भी जब एम्ब्रियो ग्रो होता है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है, उसके बाद भी बिकॉज ऑफ दिस स्पेस क्रंच मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब हम पॉलिप नोटिस करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट पहले करना एडवाइजेबल है बिफोर ट्राइंग एनीथिंग एल्स। तो भले ही वो 3 मिलीमीटर का हो, 4 मिलीमीटर का हो, हमारा जो एम्ब्रियो है वो 150 माइक्रॉन्स का रहेगा, तो उसके लिए वो हिमालय पर्वत जैसा ही रहेगा। तो इसीलिए पहले हमें पॉलिप का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी ये पॉलिप का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? कोई हम दवाई देके उसको नहीं निकाल सकते, मेडिकल ट्रीटमेंट से वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल ओवरग्रोथ है, तो उसे हमें फिजिकली जाकर ही निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे निकालेंगे? ब्लाइंडली डीएनसी करके, जैसे नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं ना कि थैली साफ कर देंगे, तो ये वो ब्लाइंड प्रोसीजर है। उसमें वो करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं एग्जैक्टली हमारा जो हम कहाँ से एंडोमेट्रियम रिमूव कर रहे हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। तो उसमें पॉलिप शायद कंप्लीटली नहीं निकलेगा, और जो एंडोमेट्रियम नॉर्मल है उसको भी हम निकाल देंगे, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो जो करेक्ट वे है पॉलिप के ट्रीटमेंट का, वो ये है कि हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल, मतलब हम अंदर एक स्कोप डालेंगे, टेलीस्कोप डालेंगे यूट्रस के अंदर नेचुरल ओपनिंग के जरिए अंडर एनेस्थेशिया, लेकिन कोई आपको टाँका वगैरह नहीं आएगा। फिर वो वहाँ पे हम अंडर विजन देखेंगे कि पॉलिप कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका कहाँ कहाँ अटैचमेंट्स है, और अंडर विजन ही उसका जो रूट है उसको कट करके वो पॉलिप को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद उसको टेस्टिंग के लिए भी भेजना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि वो बाकी किसी टाइप का ओवरग्रोथ नहीं है और नॉर्मल ही ओवरग्रोथ है। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में आप प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर एरिया में।
और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।